एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय एजुकेशन चैनल। मैं आनंद कुमार आप लोगों को ट्रायंगल बता रहे थे और ट्रायंगल में हम लोग इसके पहले थायल्स थ्योरम पढ़े थे और थायल्स थ्योरम का कन्वर्स पढ़े थे, एक क्वेश्चन भी उसमें देखे थे। और आज हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड एक होता है मिड पॉइंट थ्योरम। जनरली रूप से मिड पॉइंट जो थ्योरम है वो हमारा 9 क्लास में पढ़ना था, लेकिन अभी जो हम लोग प्रूव करेंगे उसका बनाने का जो तरीका होगा वो बीपीटी के थ्रू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आपसे कहता है इसका स्टेटमेंट में प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, इसमें देखिएगा सबसे पहला ये क्वेश्चन कहता है आपसे कि आपके पास एक ट्रायंगल ऐसे दिया हुआ है, इस तरीके से ट्रायंगल है, यहाँ ए हो गया, यहाँ पर बी है और ये हमारा सी है। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन कहता है कि ये मिड पॉइंट है। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये P हो गया और ये Q है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो आपको कहता है प्रूव करके आप बताइए पी क्यू पैरेलल बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला चीज हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन वाले में ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा ए बी सी इज ए ट्रायंगल। सही है, ए बी सी ट्रायंगल है और इसमें एक चीज और लिख दीजिएगा एंड पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। सही है, P जो दिया हुआ है वो ए बी का मिड पॉइंट है और Q जो दिया हुआ है वो ए सी का मिड पॉइंट है। अब इसके बाद देखिए आपको जो प्रूव करके दिखाना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टू प्रूव वाले में प्रूव करके आपको दिखाने के लिए बोलता है कि पी क्यू पैरेलल बी सी। यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू पैरेलल बी सी। सही है, अब हम लोग आते हैं आगे में, देखिएगा इसको डायरेक्टली रूप से अगर प्रूव करते हैं तो ध्यान दीजिएगा प्रूव वाले पार्ट को अगर लिखेंगे तो सबसे पहला चीज आप देख सकते हैं इसमें कि सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जब मिड पॉइंट ए बी का P होगा तो लिखेंगे सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सही है, जब मिड पॉइंट है तो हम लोग कह सकते हैं देयर फॉर ए पी इक्वल टू बी पी। सही है, ए पी बराबर बी पी हो जाएगा। इसको और भी एक तरीका हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि ए पी अपॉन बी पी और इक्वल टू 1। इस तरीके से भी इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। सही है, अब आइएगा इसके बाद वाले में देखते हैं, यहाँ से लिखिएगा सिंस क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। जब ये मिड पॉइंट है तो हम लोग लिख सकते हैं देयर फॉर ए क्यू बराबर क्यू सी। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ए क्यू अपॉन क्यू सी और इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आप देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ भी ये भी 1 के बराबर है और ये भी देखिएगा ये भी 1 के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसके बाद में कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से अगर चलेंगे तो लिखिएगा ए पी और अपॉन बी पी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। देखिए ए पी अपॉन बी पी बराबर में लिखा है ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो कल हम लोग पढ़े थे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है इसका कि अगर सेम रेशियो में ये डिवाइड रहेगा तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल किसका होगा, तो पी क्यू पैरेलल बी सी। तो लिखिएगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी बाई कन्वर्स ऑफ थायल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं। बीपीटी के कन्वर्स से अगर चलेंगे तो लिख दीजिएगा पी क्यू पैरेलल बी सी। सही है, तो हम लोग को यही चीज हमारा जो रिजल्ट बनाने के लिए था इस तरीके से निकालना था। हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके देखिएगा एक होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो इसी से रिलेटेड उसमें भी देखेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसके पहले हम लोग देखे थे मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये जनरली रूप से आपके पास जो है ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है। ध्यान दीजिएगा इसमें कहता है आपसे कि प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड
बाइसेक्ट दी थर्ड साइड। ध्यान दीजिएगा, आपसे स्टेटमेंट में कहता है ये कि मेरे पास एक ट्राइंगल ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ये ट्राइंगल सपोज कीजिए कि ये भी सी ट्राइंगल है, यहाँ लिख देते हैं ए, ये बी और ये हमारे पास सी है। अब इसमें देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि एक लाइन ऐसे गया पैरेलल है, ये पी क्यू पैरेलल है बी सी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये इसका मिड पॉइंट है। ये ध्यान दीजिएगा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो प्रूव करने के लिए आपसे बोला जा रहा है कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यही प्रूव करके आपको दिखाना है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहला चीज हम लोग लिखेंगे ऐसे गिवन दे करके, ठीक है। गिवन में लिखिएगा ABC इज ए triangle in which P is the midpoint of AB। सही है, और ये भी लिख सकते हैं and PQ parallel BC। सही है, इतना चीज गिवन में है। आप देख सकते हैं कि ABC मेरे पास ट्रायंगल है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, और इसके बाद देखिएगा PQ पैरेलल BC ये दिया हुआ आपके पास। तो कहता है कि आप प्रूव करके हमको बताइए। ये प्रूफ वाले में ध्यान दीजिएगा, टू प्रूफ वाले में हम लोग लिख सकते हैं से Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सही है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, यही प्रूव करके आपको दिखाना है। आप ध्यान दीजिएगा इसके बाद वाले में। अब देखिए इसमें हम लोग जब प्रूफ करेंगे तो यहां पर से हम लोग लिख सकते हैं से प्रूफ में सबसे पहला ये चीज कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी जब दिया हुआ है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि AP बराबर BP हो जाएगा, ठीक है। मिड पॉइंट दैट मीन्स AP बराबर BP, जितना बड़ा AP उतना ही बड़ा BP होगा। अब यहां पर से हम लोग लिखेंगे ऐसे कि सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सही है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो लिख दीजिएगा देयरफॉर AP बराबर BP, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको ध्यान देंगे, इसमें हम लोग ऐसा लिख देते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहां पर से हम लोग आएंगे कि सिंस PQ पैरेलल BC। सही है, PQ पैरेलल BC जब दिया हुआ मेरे पास तो BPT हम लोग पढ़े थे। BPT में हम लोग देखे थे कि AP अपॉन BP और इक्वल टू AQ अपॉन QC हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख देंगे बाई BPT। सही है, BPT के थ्रू अगर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी के थ्रू हम लोग चलते हैं तो लिख सकते हैं इसमें कि AP और अपॉन कितना BP हो जाएगा और इक्वल टू AQ और अपॉन QC। सही है, इसमें हम लोग एक लाइन और लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां जो दिया हुआ AP, ये AP के बदले अगर लिखना चाहेंगे तो यहां से देख सकते हैं AP बराबर BP है, तो AP बराबर यहां से लिख दीजिएगा BP। तो यहां लिख देते हैं BP और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमारे पास कितना हो जाएगा, तो हमारे पास BP ऑलरेडी है और इक्वल टू यहां लिखेंगे AQ और अपॉन QC। सही है, ब्रैकेट में करके आप लिख भी सकते हैं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहला नंबर इक्वेशन से। सही है, अब आप देख सकते हैं यहां से कि हमारे पास ये जो लिखा हुआ है BP और ये BP कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हुआ चीज हमारे पास कितना हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा 1 इक्वल टू AQ और अपॉन QC। तो इसके बाद क्रॉस मल्टीपल अगर कर देंगे तो लिख दीजिएगा AQ बराबर QC। सही है, जब AQ बराबर QC हो गया तो AQ का डिस्टेंस वही है जो QC का दिया हुआ है। तो जब ये दोनों का दोनों इक्वल होगा तो हम लोग कह सकते हैं Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यहीं से हम लोग लिख दीजिएगा कि देयरफॉर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग को देखिए यहां पर प्रूव करना था कि इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं ये मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए इस थ्योरम को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद वाले जो वीडियो में मिलेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक होता है, तो उसके बाद इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।